प्रोग्राम चला चला करके राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की तरफ लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। एजेंडा देश का थोड़ा ही है, ये एजेंडा तो मुट्ठी भर उन लोगों का है जिन्होंने अपना बेस रोटियां सेकने का यही धर्म का बना रखा है, भटकाने का। सिर्फ दंगे करा करके इलेक्शन जीतने का, एक कभी भी इलेक्शन होते हैं एक मैनिफेस्टो बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा कराओ, 20-80 कराओ। पहले भी ये देश पूंजीपतियों के हाथ में, आम जनता उनकी गुलाम बनी रहती थी। उनको ताक पे रख के जमाखोरों को पूरी फैसिलिटीज प्रदान कर रही बनाई जा रही हैं कि कुछ लोग बड़े हो जाएं जिनके बलबूते राजनीति की जाए और बाकी इन लोगों ने 80-80 हजार करोड़, 90-90 हजार करोड़, 25-25 हजार करोड़, 1.25 लाख करोड़, इन लोगों जो कई कंपनियां जो बंद होने की कगार पर, जिन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए है कि वही लोग अपनी कंपनियों को ओटीएस कराते हैं, वन टाइम सेटलमेंट करते हैं। 10%, आधे से भी कम पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के किसानों का कर्जा आधे से भी कम था। अगर माफ हो और इन बगड़बिल्लों को जेल में डाल करके इनकी संपत्तियां कुर्कों, मोदी जी को यह करना चाहिए। पर यूनिट एक बड़ा 2.94 की बिजली अडानी से ना लेकर के अडानी की मार्फत हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुजरात को बिजली थ्रो अडानी भेजी जा रही है 5 रुपए 75 पैसे दूसरी बाहर की कंपनियों से खरीद करके, जिससे एग्रीमेंट हुआ। लेकिन हकीकत में चुनाव जीतना ही पार्टी का मकसद रह गया। हुक एंड क्रू के अंदर भी नहीं चुनाव। अगर इन शोभा यात्राओं से लोगों को रोजगार मिल रहा तो हम मानते कि हाँ इसमें रोजगार, इसमें लोगों का ध्यान। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी हमारे साथ हैं। कई अहम मुद्दों पर इनके साथ बातचीत करेंगे, खास तौर से जिस तरह से पूरे देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े कर्जे माफ करने की खबरें आए दिन आती हैं, लेकिन किसान अपने कर्जे माफी के लिए त्राही त्राही करता है। क्या कहेंगे इस बड़े मुद्दे पर? इस देश की बहुत विडंबना है कि पहले भी ये देश पूंजीपतियों के हाथ में, आम जनता उनकी गुलाम बनी रहती थी। संविधान लागू होने के पश्चात, आजादी के पश्चात राज्य रजवाड़ों और रियासतियों से इस देश को आजादी मिली थी और स्टॉक करने के ऊपर जो जमाखोरी थी वो उसके ऊपर एक आपराधिक कानून लाया गया था। लेकिन अब सरकार उस आपराधिक कानून को ताक पे रख के जमाखोरों को पूरी फैसिलिटीज प्रदान कर रही है कि आप औने पौने दामों में कितना माल इकट्ठा करके फिर अपने मनभाव से जैसे उसको बेच सकते हैं बेचें। उनके लिए बैंकों से पैसे की फैसिलिटीज, उनके लिए बिजली की फैसिलिटीज, ये सारे मुद्दे आम जनता की सोच से परे अंधेरे में रख करके इस प्रकार की नीतियां बनाई जा रही हैं कि कुछ लोग बड़े हो जाएं जिनके बलबूते राजनीति की जाए और बाकी लोग सिर्फ कटोरा लेकर के भीख मांगने तक मुनस्सर हो जाएं कि वो लोग इससे आगे की बात ना सोच सकें। ये हमारे देश का पैटर्न बन चुका है। तो दुख की बात है, एक किसान का कुछ हजारों रुपए का कर्जा है, उसके नोटिस निकाल दिए जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योग। मैं कल ही एक अखबार में पढ़ रहा था कि एक बैंक वो जो है ना 31 पैसे के बाकी जबकि उसने ऋण चुकता कर दिया 31 पैसे, कोई उनके हिसाब में खड़े रह गए, उसको एनओसी प्रोवाइड करने की बजाय उसको नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, जिसको संज्ञान में लिया हाई कोर्ट ने। लेकिन ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर पहले तो थी, लेकिन संविधान की आजादी के बाद यह व्यवस्था खत्म हो गई थी। लेकिन अब जिस प्रकार से कुछ लोगों को इतना पैसा दिया गया बैंकों के द्वारा, जो बैंकों के जिसमें जो मैनेजमेंट थी
या यूं कहूंगा फाइनेंस मिनिस्टर या नीतिकार, जो भी जिनके प्रभाव से इन लोगों ने 80-80 हजार करोड़, 90-90 हजार करोड़, 25-25 हजार करोड़, 1.25 लाख करोड़ इन लोगों ने कैसे कर्जा लिया, इनका वर्थ क्या था पर्सनली, क्योंकि बैंक में तो पैसा तब मिलता है जब अपनी जो मार्जिन मनी होती है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन कंपनियां बना करके इन कंपनियों की वर्थ को कागजों में दिखा करके लोग लाखों करोड़ रुपए हजम कर गए। जब वो पैसा चुकता नहीं हुआ, विदेशों के अंदर चले गए। अब उस कर्जे को 10 लाख करोड़ अब से पहले बट्टे खाते डाल दिया गया है, उसको माफ कर दिया गया है। और इस देश के अंदर अभी 75 लाख करोड़ से बैंक एनपीए हैं, जो अकाउंट बैंकों के पास हैं, वो 75 लाख करोड़ के और एनपीए हैं। और ऐसे ही 25 लाख करोड़ की जो कई कंपनियां जो बंद होने की कगार पर, जिन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी, 25 लाख करोड़ की ऐसी कंपनियां और भी हैं जो अभी दिवालिया घोषित करने के लिए जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई है। इस व्यवस्था को देखते हुए इस देश में 5 लाख कंपनियां बंद हुई और 7 लाख कंपनियां नई खुल गई। ये देखिए क्या तमाशा देश के साथ हो रहा है, ये क्या खेल खेला जा रहा है कि देख करके अचंभा होता है कि वही लोग अपनी कंपनियों को ओटीएस कराते हैं, वन टाइम सेटलमेंट करते हैं। 10%, 15%, 100 रुपए लिया था, 150 रुपए जो ब्याज सहित हो गया और उसको फिर 15 पैसे में जो है ना उन लोगों ने उसका मोल भाव करके ओटीएस करा दिया और दूसरे नाम से उन्हीं लोगों के लोगों ने नए तौर पर वो कंपनी ले ली और उनको वो 15 पैसे चुकाने के लिए भी फिर से कर्जा दे दिया। इस प्रकार से 7 लाख कंपनियां फील्ड में नई आई, जीडीपी 2.5% पे जा चुका है। देश में कौन सी अर्थव्यवस्था की नीति है जिसमें रोजगार खत्म हो चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो हाशिए पे खड़ा है। आज देख करके अपने देश की स्थिति को वो जो करदाता है, जो हमारा इस देश का नागरिक है, वो नागरिक जिसमें सबसे ज्यादा हम कहेंगे किसान और मजदूर है, उसका कर्जा माफी अगर करना चाहते हैं तो जो इन्होंने कर्जा माफी किया और जो बाकी की केस लगे हुए हैं या जो एनपीए अकाउंट हुए पड़े हैं उन सबको मिला करके आधे से भी कम पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के किसानों का कर्जा आधे से भी कम था। अगर माफ करना चाहते उनको छोड़ करके उनको जेल में डाल करके उनकी सारी संपत्तियां कुर्क करके उसके बाद किसानों का कर्जा माफ कर देते, किसान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला सकता था। लेकिन किसान ये तो आज घाटे का सौदा होने की वजह से नॉन एग्री को, मजदूर को तो कोई कर्जा देता ही नहीं। जितने भी बाहर विदेशों में गए इनमें कोई एससी बीसी का आदमी नहीं है, सभी लोग जनरल कैटेगरी से जिन लोगों ने पैसा लूटा वो सारे ऊपरले लोग हैं। भाई हमें तो कोई कर्जा देता नहीं, अगर कर्जा दिया भी तो हमें 100 रुपये का मार्जिन पहले लेकर के तब कहीं 50 रुपए मिलते हैं। 100 रुपए की मार्जिन मनी कराओ तो 50 रुपए मिलेंगे। इसलिए सब घर मकान गिरवी करके हम अगर करते हैं तो तब कहीं जाकर के कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा चलाते हैं। लेकिन किसानों का कर्जा माफ हो और इन बगड़बिल्लों को जेल में डाल करके इनकी संपत्तियां कुर्कों, मोदी जी को यह करना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा जो आजकल है लाइट को लेकर के, बिजली को लेकर के, क्योंकि बिजली कहीं ना कहीं एक तरह से कमी दिखाई दे रही है, पूरे देश में दिखाई दे रही है, हरियाणा में नहीं सिर्फ। अब ये भी इसी बात से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक पासे तो कोयले की हाहाकार मची हुई है और दूसरी साइड में अडानी को महेंद्रगढ़ के प्लांट में जिसकी कैपेसिटी 3000 मेगावाट की है, 3000 मेगावाट की जगह 2400 मेगावाट समथिंग उसने बिजली बनाई और उसको जो है ना हरियाणा को सिर्फ 3 साल तक दिया। अब अडानी से एग्रीमेंट जो हुआ था 2 रुपए 94 पैसे का हुआ था पर यूनिट। 2 रुपए 94 पैसे की बिजली
अडानी से ना लेकर के अडानी की मार्फित हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इतना हमारे प्रदेश का हितैषी हो चुका है कि यहां इंडस्ट्री ठप होने जा रही है, यहां के लोग गर्मी में त्राही मान हो रहा है और बिना किसी एक पैसा लिए गुजरात को बिजली थ्रू अडानी भेजी जा रही है 5.75 रुपए दूसरी बाहर की कंपनियों से खरीद करके। जिससे एग्रीमेंट हुआ उसने बैंकों से पैसा भी लिया होगा, जमीन भी ली होगी, इस देश का एग्रीमेंट भी हुआ होगा। जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ? उस अडानी के थ्रू बिजली ट्रांसमिशन के जरिए हमारी लाइनों से ही जा रही है बिना एक भी पैसा लिए, और यहां कारोबार ठप हुए पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई मैं हरियाणा को जो है ना सरप्रस्त बनाऊंगा, और गुजरात में इलेक्शन है, इनका रोजगार से, कारोबार से, जनता की बहबूदी से, जनता के सुख दुख से सिर्फ भाषणों के जरिए एक अच्छा प्लान है, लेकिन हकीकत में चुनाव जीतना ही पार्टी का मकसद रह गया। हुक एंड क्रूक, इन्हीं चुनावों के मद्देनजर हर रोज दंगे देखने को मिल रहे हैं। तो जिसने पटियाला में एक प्रकरण देखने को मिल रहा है, पिछले दिनों जागीरपुरी में भी, दिल्ली में ऐसा हुआ, अयोध्या में भी कुछ लोग ऐसे पकड़े गए जो दिल्ली से जाकर के वहां इस तरह का उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे। ये तो अयोध्या के उस एसपी ने कुछ लोग पकड़ लिए कि आप कैसे यहां आए, जिन्होंने वहां कहीं पर्चे बांट दिए मस्जिदों के पास, गोश्त घेर दिया, और कहीं मंदिरों के पास। जब उनकी खिंचाई हुई तो उन्होंने बोल दिया कि हम तो दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली से यहां आए, क्योंकि अगले दिन मुसलमानों का कोई प्रोग्राम था। इनका मकसद है झगड़ा कराना। यही जहांगीरपुरी के अंदर भी अगर इन शोभा यात्राओं से लोगों को रोजगार मिल रहा तो हम मानते हैं कि हां इसमें रोजगार, इसमें लोगों का ध्यान बेरोजगारी पे ना जाए, लोगों का ध्यान महंगाई पे ना जाए, पेट्रोल पे ना जाए, डीजल पे ना जाए, इस देश के कमजोर तबके के ऋणों की तरफ ना जाए। इसलिए ये प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम चला करके राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की तरफ लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। भाई हिंदू कहने से अगर पेट में रोटी आ जाती हो, मुस्लिम कहने से पेट में रोटी आ जाती हो, मैं ये बात मानता हूं, मैं सारा दिन हिंदू हिंदू करूंगा, सारा दिन राम राम करूंगा, सारा दिन श्याम श्याम करूंगा, सारा दिन अल्लाह अल्लाह बोल दूंगा। ये एजेंडा देश का थोड़ा ही है। ये एजेंडा तो मुट्ठी भर उन लोगों का है जिन्होंने अपना बेस रोटियां सेकने का यही धर्म का बना रखा है। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये तो वो काम करते, ये अपने देश के निर्माण का काम करते। तो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक तरह से हुआ है, सिर्फ दंगे करा करके इलेक्शन जीतने का। एक कभी भी इलेक्शन होते हैं, एक मैनिफेस्टो बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा कराओ, 20-80 कराओ, अरे लोगों के अंदर उन्माद पैदा करके जो है ना अपना इलेक्शन जीतो। सिर्फ लोगों को कमजोर कर दो, लोग कमजोर हो जाएंगे, भिखमंगे हो जाएंगे, वो हमारी तरफ कटोरा उठा करके हमारी दया के पात्र बन जाएंगे। बस सिर्फ ये देश का एक राष्ट्रवाद रहेगा, सटंट। तो हमारी इस रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स करें, आपकी क्या राय है, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।